अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए 29 रमज़ान मंगल के दिन ख़ास वजीफ़ा लेकर आई हूँ। जिस घर में भी ये वजीफ़ा होगा इंशाअल्लाह उसकी हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी माए बहनों और भाइयों, 29 रमज़ान मंगल के दिन की ताक रात, लैलतुल कद्र की रात भी कहते हैं। आज सब कद्र की रात है। आज रब से मांगने की रात है। रब से अपनी बातें मनवा लो, रब को राज़ी कर लो, पूरे साल का इंतज़ाम करवा लो, रोज़ी का रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाएगा। आपकी हर परेशानी मुसीबत बलाएं टल जाएंगी। आपके घर से तंगदस्ती, गुर्बत, लड़ाई झगड़े, तो मेरी माए बहनों मुसीबत बलाएं टल जाएंगी। आपकी जो भी हाजात हो रब से मनवा लो, रब को राज़ी कर लो, अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा कर लो। लैलतुल कद्र की रात है। आज रब से मांगने की रात है। 29 रमज़ान मंगल के दिन की ताक रात न छोड़ना। ये वजीफ़ा इतना पावरफुल है, जिसने भी आज तक ये वजीफ़ा किया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर गई। उस घर का बच्चा बच्चा रबपति बन गया, लखपति बन गया। तो मेरी माए बहनों और भाइयों, दुनिया में हर इंसान की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। हर जगह जगह हर इंसान की अलग अलग ख्वाहिश होती हैं। तो मेरी माए बहनों और भाइयों, आप दुनिया में किसी भी कोने से सुन रहे हो इस वजीफ़े को, इंडिया से हों, चाहे पाकिस्तान से, जापान से, बांग्लादेश से, आप सऊदी अरब से, आप कहीं से भी हों, तो मेरी माए बहनों और भाइयों, मेरी बहनें घर पर ही करें इस वजीफ़े को, और मेरे भाई मस्जिद में कर सकते हैं, मदरसे में कर सकते हैं, या ऑफिस में भी कर सकते हैं। आप कहीं भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। मगर जब भी आप वजीफ़ा करें उस दौरान आपको किसी से बात नहीं करनी, ना आपसे कोई बात करे। ये लैलतुल कद्र की आखिरी रात है। इस रात में जिसने भी जो भी मुंह से निकली बात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। ईद का चांद नजर आने से पहले आपकी वो बात, आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जब भी वजीफ़ा करो, दुआएं मांगो तो दिल से मांगना, यकीन से मांगना, बेदिली से न मांगना, बेतरकीब से न मांगना, दिल से मांगना, अल्लाह पे यकीन करके मांगना, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करके मांगना। तो मेरी माए बहनों और भाइयों, इस वजीफ़े को करने वाला कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएगा, ना किसी का मोहताज होगा। 29 रमज़ान मंगल के दिन का एक ख़ास वजीफ़ा हरगिज़ न छोड़ना। जो भी मेरे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन लाजमी दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारी समझ के शेयर करें। इंशाअल्लाह वजीफ़ा पूरा दिन पड़ा महजूद। मंगल के दिन पूरी रात पड़ी है। लैलतुल कद्र की 29वीं रात। आज लैलतुल कद्र की रात है। लैलतुल कद्र की रात में इंशाअल्लाह जो भी आप मांगोगे आपकी वो हाजात पूरी हो जाएगी। जिस भी मकसद के लिए आप हाथ उठाओगे, मुसल्ले से खड़े होने से पहले आपकी वो हाजात पूरी कर देगा मेरा रब। और मेरे रब ने जिस भी हाजात के लिए आपने वजीफ़ा किया, मेरी माए बहनों, रब देने वाली जात है। रब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मेरा रब शक्लें देखता है नामा।
29 रमज़ान मंगल के दिन ताक रात की खुसूसी दुआ कर लें। दुआ में शामिल होने के लिए आमीन ज़रूर कहें और कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखें। अल्लाह तो रहमान है, रहीम है। अल्लाह तेरे सानी करीमी के वास्ते, या अल्लाह आज आखिरी 29 मंगल के दिन आखिरी सब कदर है। आज आखिरी ताक रात है, लैलतुल कद्र भी कहा जाता है। आज आखिरी रात है, या अल्लाह तो हम सब की मगफिरत फरमा, सब मुसलमान भाई बहनों की सबकी हाजात दिली मुराद पूरी कर दे। अल्लाह तो सबकी गुनाहों की सच्ची तौबा कर दे। या अल्लाह जो भी मुसलमान भाई बहन जिनके घर में खाने को ना है, या अल्लाह जिनके फाके हो रहे हैं, अल्लाह तो उन्हें भी अता फरमा दे। अल्लाह जो बीमार हैं, या अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं, रोज़गारी अता फरमा दे। या अल्लाह जिन्होंने पूरे साल के पूरे महीने के रमज़ान रखे हैं, या अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमा। जिन मेरी माएँ बहनें ये कहती हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, या अल्लाह तो उनकी जायज़ दुआ को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जिन्होंने ताक रातें ना पढ़ी, या अल्लाह उनकी भी दुआएं कबूल फरमा ले। या अल्लाह जिन्होंने पढ़ी, अल्लाह उनकी भी दिली मुरादें पूरी कर दे। या अल्लाह हम समेत हम सब की तमाम मुसीबत बलाओं को दूर कर दे, हमारी हाजात पूरी कर दे, जायज़ मकसद पूरे कर दे। या अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया बिन मांगे अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। और वजीफ़ा पूरी रात पड़े है आपके पास, बावजू होकर मुसल्ले पर बैठकर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सीधे हाथ की उंगलियों पर या सलाम या सलाम या सलाम, ये न समझना कि वजीफ़ा हल्का है। आप कभी ये समझो, आपने पहले भी कभी किया होगा या सलामों का या वजीफ़ा। इस वजीफ़े को, ये वजीफ़ा बहुत ख़ास है। ये आज के दिन का बहुत ख़ास वजीफ़ा है। 29 रमज़ान मंगल के दिन की ताक रात का वजीफ़ा है। हाथ की उंगलियों पर 7 मरतबा या सलामु या सलामु या सलामु या सलामु पढ़ते के साथ ही आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। आपकी 7 हाजात भी होंगी तो इंशाअल्लाह वो पूरी हो जाएंगी। तो मेरी माए बहनों, या सलामु पढ़ने वाला सलामत रहेगा, हर बला से महफूज रहेगा। उसके घर में जो भी जादू असरात, कुछ भी परेशानी है, मुसीबत बलाएं हैं, सब टल जाएंगी। घर के दुख दिलदर बीमारी टल जाएंगी। और जो दूसरा वजीफ़ा है, वहीं उसी जगह बैठकर आपको किसी से बात नहीं करनी, ना आपसे कोई बात करे उस दौरान 7 बार या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद, तो मेरा रब राज़ी हो जाता है। जो भी कोई या मोहम्मद अपने अंदाज में पढ़े, या मोहम्मद सिर्फ 7 बार पढ़े। और फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर एक बार सूरह इखलास पढ़े। सूरह इखलास पढ़ने वाला किसी भी मुसीबतों में, आफतों से महफूज रहेगा। हर तरह की बंदिशों से, रुकावटों से, उसके घर की तमाम बंदिशें, रुकावटें सब खत्म हो जाएंगी। सूरह इखलास पढ़ने वाला हर मुसीबत से बचा रहेगा। तो मेरी माए बहनों और भाइयों, एक बार सूरह इखलास पढ़नी और फिर वहीं उसी जगह बैठकर 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिर्फ 3 बार पढ़ना। पहला कलमा
और फिर आखिर में 7 बार आप पढ़ना है। आखिर का जो वजीफा आपने शुरू में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 7 बार या सलाम, फिर 7 बार या मोहम्मद, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर आपने 1 बार सूरह इखलास पढ़ लिया, फिर 3 बार कलमा पढ़ लिया। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आपने 3 बार अस्तगफिरुल्लाह 3 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने वाला उसकी तमाम गुनाहें माफ़ हो जाती हैं, उसकी अगली पिछले गुनाहें माफ़ हो जाती हैं, उसकी तमाम बलाएं टल जाती है। तो मेरी माएँ, बहनों और भाइयों, इस वजीफ़े को हरगिज़ न छोड़ना। ये आज की रात का वजीफ़ा है। 29 रमज़ान मंगल के दिन की ताक रात का वजीफ़ा है। इस रात में जो भी बंदा मांगता है, जैसे भी हाथ उठाता है, उसके हाथ खाली नहीं रहते। मेरा रब कहता है मांग ले बंदे, है कोई मांगने वाला इस रात में जो मैं उसे दूं, उसकी तमाम हाजातें पूरी कर दूं, उसकी तमाम बलाएं टाल दूं, उसकी घर की मुसीबत बलाओं को दूर कर दो, उसके घर के बीमारी को ख़त्म फरमा दूं। तो मेरी माएँ, बहनों और भाइयों, ये वजीफ़ा जिसने भी छोड़ दिया पूरे साल पछताएगा, और जिसने किया वे पूरी साल का रोज़ी रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाएगा, उसकी हर दिली मुराद पूरी हो जाएगी, हर मुसीबत से महफूज रहेगा। तो मेरी माएँ, बहनों और भाइयों, इस वजीफ़े को हरगिज़ न छोड़ना। और फिर आखिर में जितनी बार आपने शुरू में दरूद इब्राहिम पढ़ा, इतनी बार आखिर में भी पढ़े, और फिर अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा कर लें। अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें जब तक आपको ये ना लगे कि मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया। उसी वक्त जब आपको ये लगने लगे मेरे पास से कोई गुजर गया, मेरे पास कोई आकर बैठ गया, उस वक्त ये समझ लेना कि मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया। और फिर हाथ उठाकर रब से थोड़ा ना मांगना, वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। तो मेरी माएँ, बहनों, मेरा रब वो भी अता फरमा देगा। मेरा रब देने वाली जात है। मेरा रब अपने बंदों पे जब मेहरबान होता है, जब राज़ी होता है, वो शक्लें देखता है ना माल, वो देता है तो चप्पर पाड़ के देता है। तो मेरा रब वो भी अता कर देगा। तो मेरी माएँ, बहनों, रब का शुक्राना अदा करो, दुआ इस्तग़फ़ार करो, अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करो और रब से हाथ उठा कर मांगो। मेरा रब क्यों ना देगा। जब रब को राज़ी करके हम मांगेंगे तो रब हर नेमत से हमें माला माल कर देगा। तो मेरी माएँ, बहनों, इस वजीफ़े को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। कमेंट में अल्लाह का प्यारा सा नाम लिखें। इजाज़त के लिए।